Hi everyone, this is Vikas Verma. Welcome to my YouTube channel Career Classes Future Bright Institute. बच्चों, आज मैं क्लास 9th के सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो के MCQs क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड जी। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पर आपके MCQs। यहाँ पर आपको 30 to 31 MCQs दिए हुए हैं और उसके 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। उसमें से एक ऑप्शन सही है, उसमें से आपको एक चूज़ करके बताना है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, बिल्कुल इसमें भी बिल्कुल वैसा ही करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ दिस स्टोरी अबाउट। इसमें किसके बारे में बताया गया है, स्टोरी किसके बारे में है। ऑप्शन आपको गिवन है, ह्यूमर एंड एडवेंचर ऑफ अ नॉटी मंकी टोटो। बी है लव एनिमल्स। सी है अबाउट हैबिटेट्स ऑफ मंकीज एंड डी इज़ नन। तो हमें पता है कि ये पूरा चैप्टर जो है वो मंकी के ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ह्यूमर एंड एडवेंचर ऑफ द नॉटी मंकी टोटो। यहाँ पर ह्यूमर दिया गया है, ह्यूमर मतलब एक हास्य के लिए कहा गया है, और एडवेंचर ऑफ नॉटी मंकी मतलब कि एक शरारती बंदर के बारे में बताया गया जिसका नाम था टोटो। बच्चों, आप लोगों ने इसकी पूरी स्टोरी पढ़ी हुई है और पूरी स्टोरी से ही MCQ बनाकर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम वेयर डिड ग्रैंडफादर बाय द मंकी। ग्रैंडफादर ने उस मंकी को कहाँ से ख़रीदा था। ऑप्शन गिवन है, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम अ शॉप, फ्रॉम द जंगल और फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर। तो जैसा कि हमें पता है कि चैप्टर में बताया गया था कि जो दादाजी ने जो मंकी ख़रीदा था वो टांगा ड्राइवर से ख़रीदा था, और उसमें भी ये भी बताया गया था कितने रुपीस में ख़रीदा गया था। 5 रुपीस में ख़रीदा गया था और 3 रुपीस में उसको रिटर्न वापस किया गया था। ये सारे चैप्टर्स के अंदर आपको बताया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द प्राइस दैट ग्रैंडफादर पेड टू बाय द मंकी। ग्रैंडफादर ने मंकी के लिए कितना पेड किया था। तो हमें पता है टांगा ड्राइवर को 5 रुपीस से ख़रीदा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड ग्रैंडफादर बाय द मंकी। ग्रैंडफादर ने उस बंदर को क्यों ख़रीदा था। ऑप्शन ए, टू हैव अ कंपेनियन, यानी कि साथ रहने के लिए, उनका कोई साथी नहीं था। बी है, टू हेल्प हिम, और टू ऐड द कलेक्शन ऑफ एनिमल्स इन जू एट हिज होम, और नन। तो आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उनके जू में कई प्रकार के जानवर थे और बंदर नहीं था, तो उस चिड़ियाघर में बंदर को रखा गया क्योंकि वो क्या करते थे, जानवरों का कलेक्शन किया करते थे। अपने ही घर में उन्होंने एक क्या बना रखा था, चिड़ियाघर बना रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज टोटो कैप्ट सीक्रेटली। टोटो को छुपा कर क्यों रखा गया था। टू सेव फ्रॉम अदर एनिमल्स। बी इज़ बिकॉज ग्रैंड मदर डिसलाइक एनिमल्स, बिकॉज ही वॉज नॉटी एंड नन। जैसा कि हमें पता है कि दादी माँ को जानवर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज ग्रैंड मदर डिसलाइक एनिमल्स। इसलिए दादी माँ से उस बंदर को छुपा कर रखा गया था। क्योंकि दादी माँ को सबके लिए खाना बनाना पड़ता था, है ना, काफ़ी काम रहता था, इसलिए वो जानवरों से बड़ा नफरत करती थी कि भाई इनके वजह से मेरा काम बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वॉज टोटो केप्ट। टोटो को कहाँ रखा गया। ऑप्शन गिवन है आपको, इन अ कबर्ड, इन द जू, इन अ लिटिल स्टोर और इन द गार्डन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, इन अ लिटिल जू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ वाटर डिड टोटो लाइक टू टेक अ बाथ इन। टोटो किस प्रकार के पानी में नहाता था। कोल्ड वाटर, आइस वाटर, स्नो वाटर एंड वार्म वाटर। तो हमें पता है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, वार्म वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड ग्रैंडफादर सेल टोटो बैक टू इट्स फर्स्ट ओनर। कि भाई ग्रैंडफादर ने उसको वापस क्यों लौटा दिया था। तो लिखा है, बिकॉज ही वॉज मिसिंग हिम, वो खो गया था। दे डिड नॉट वेल टू डू एंड वर अनेबल टू अफोर्ड मिस्चीवियस टोटो, क्योंकि टोटो की इतनी शैतानी बढ़ चुकी थी कि वो नुकसान पे नुकसान किए जा रहा था और दादाजी इस नुकसान को झेल नहीं पा रहे थे। और सी है, बिकॉज ही डिड नॉट लाइक हिम, क्योंकि वो उसे नापसंद करते थे, या ऑप्शन नंबर डी है, नन। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर,
कि उसकी शैतानियाँ इतनी बढ़ गई थी कि दादाजी धन की हानि को सह नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उसको वापस भेज दिया या उसको 3 रुपीज़ में वापस टांगा वाले को वापस कर दिया था। देखिए सब लिखा हुआ है इसमें, तोड़ फोड़ ज़्यादा करता था, धन की हानि थी, चीज़ों का नुकसान था, इसलिए उसको वापस करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वट वॉज प्राइस डेट ग्रैंडफादर सेल टोटो बैक इट्स फर्स्ट ओनर? कितने रुपीज़ में वापस कर दिया गया था उसे? 10, 9, 7 और 3। तो हमें पता है 3 रुपीज़ में उसको टांगा ड्राइवर को वापस कर दिया गया था, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। जो बता दिया गया है कि 5 रुपीज़ में खरीदा गया था और टांगा ड्राइवर को ये 3 रुपीज़ में वापस कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वाई डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो अलॉन्ग विथ हिम एट सहारनपुर? ग्रैंडफादर टोटो को सहारनपुर क्यों ले गए थे अपने साथ? बिकॉज ही मिस्ड हिम, क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रहे थे। नो वन वॉज एट होम, घर पर कोई भी नहीं था। टू सेव अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों को बचाने के लिए। बिकॉज ही वॉज मिस्चीवियस, सो टू गिव रिलीफ टू अदर एनिमल्स, वो बहुत शैतानी करता था, इसलिए दूसरे जानवरों को बचाने के लिए। इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि टोटो बहुत शरारती था, दूसरे जानवरों को परेशान करता था, इसलिए दादाजी खुद उसको अपने साथ सहारनपुर पेंशन लेने ले गए थे। क्वेश्चन नंबर 11। हु हैड टॉट टोटो टू टेक अ बाथ? बताइए। राइटर, राइटर्स फ्रेंड, हिज फर्स्ट ओनर, ग्रैंड मदर। तो राइटर ना, राइटर ही ले गए थे उसको पहली बार नहलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट द थिंग्स टोटो डिस्ट्रॉयड एट द राइटर्स होम? क्या क्या चीज़ों को तोड़ा था राइटर के घर में उसने? वॉल पेपर एंड क्लोथ, कर्टेन्स, डिशेस, ऑल। तो हमें पता है ये सारी चीज़ों का नुकसान किया था, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए वॉलपेपर, क्लोथ्स यानी कि जो दीवारों पर हम पेपर्स वगैरह लगाते हैं, क्लोथ्स लगाते हैं। कर्टन्स उसने फाड़ दिए थे, डिशेस उसने फेंक दिए थे, यानी प्लेटें वगैरह तोड़ी थी। सो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट वाज द कलर ऑफ टोटो द मंकी? बताइए उस बंदर का रंग कैसा था? ब्लैक, ब्राउन, वाइट या रेड? तो हमें पता है कि उस बंदर का जो कलर था वो रेड कलर का था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हु यूज टू गिव अ बाउल ऑफ वार्म वाटर टू टोटो? भाई कौन गर्म करता था टोटो के लिए पानी? तो हमें पता है ग्रैंड मदर उसकी पानी गर्म किया करती थी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 50। क्वेश्चन नंबर। वाई वॉज टोटो कॉल्ड प्रिटी? बताइए टोटो को प्रिटी क्यों कहा गया? ऑप्शन गिवन है आपको ए, बी, सी, डी। सो ऑल ऑफ दी अबव, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही है। उसके दांत बिल्कुल मोती जैसे चमकते थे, एक तो वो रेड कलर का था, और मिस्चीवियस आइस, यानी उसकी आंखों में ही शरारत दिखती थी भाई। ये सारे गुण किस में थे? उस मंकी में थे। तो ये ऑप्शन होगा ऑल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाई डिड द टिकट कलेक्टर कॉल टोटो अ डॉग? बताइए टिकट कलेक्टर ने टोटो को डॉग क्यों कहा? बिकॉज ही वॉज पीपिंग आउट ऑफ द बैग, वो बैग से बाहर झांक रहा था। बिकॉज ऑफ हिज डॉग लाइक लुक्स, वो कुत्ते की तरह नजर आ रहा था। टू फिक्स फेयर, उस कुत्ते का एक किराया था। या ऑल? तो हमें पता है ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही है। वो एक बैग से झांक भी रहा था, एक लाइक लुक्स लाइक अ डॉग, टू फिक्स फेयर। तो यहाँ पर ऑप्शन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, टू फिक्स फेयर। वो देखिए जानबूझकर टिकट कलेक्टर उस मंकी को डॉग इसलिए कह रहा था क्योंकि मंकी का तो कोई किराया लगता नहीं है। अगर वो मंकी कहता तो शायद उसको किराया नहीं मिलता, इसलिए उसने डॉग कह के वो दादाजी से उसके किराया ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हाउ डिड टोटो चेक द वार्म ऑफ द वाटर? टोटो कैसे देखता था कि पानी कितना गर्म है? ऑप्शन गिवन है आपको। विद राइटर्स हेल्प, बाय टचिंग इट्स आउटसाइड, बाय पुटिंग हिज हैंड इन इट, एंड नन। तो हमें पता है वो हाथ उंगली डालकर देखता था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। हाउ डिड द टिकट कलेक्टर फिक्स द फेयर फॉर टोटो? कितना किराया था टोटो का? बाय कॉलिंग हिम अ डॉग, यानी कुत्ते को कहकर उसने किराया तय किया। बाय आस्किंग अदर पैसेंजर, दूसरे पैसेंजर से पूछ के। बाय गिविंग हिम अ सीट, उसको सीट देकर। बाय फॉलोइंग हिज रूल्स बुक, उसने अपनी किताब में नियम देखे थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसको डॉग कहकर उससे किराया वसूला गया। सॉरी। द अदर एनिमल्स इन ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू वर एट हुज मर्सी? बताइए ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में किसके ऊपर मर्सी दिखाया गया? ग्रैंडफादर्स
ग्रैंड मर्सी, राइटर्स मर्सी, ग्रैंड मदर्स, टोटो मर्सी। तो पता है टोटो मर्सी। बहुत शरारती बंदर था उनके पूरे चिड़ियाघर में। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट सर्व्स एज अ थर्ड हैंड टू अ मंकी, यानी कि बंदर की तीसरी हाथ किसको कहा गया? हिज माउथ, हिज लेग्स, हिज टीथ, हिज टेल। तो हमें पता है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, हिज टेल। व्हाट हैपेंड टू द ऑर्नामेंटल पेपर हैव कवर्ड द वॉल्स? बताइए, ऑर्नामेंटल जो थे वो दीवारों पर कवर कर रखा था। ऑप्शन अपन को गिवन है ए, बी, सी, डी। तो हमें पता है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वर टॉर्न बाय टोटो, यानी उस बंदर के द्वारा उस पूरी अलमारी के कवर्स को फाड़ दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वाज टोटो टाइड, यानी टोटो को कहाँ बांधा गया था? खिड़की पर, बेड पर, डोर पर या पैड इन द वॉल? तो हमें पता है दीवार की एक खूंटी पर बांधा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डिड टोटो टीयर इनटू श्रेड्स? तो लिखा है द ऑथर्स स्कूल बैग, द ऑथर्स स्कूल ब्लेजर, द ऑथर्स पेंट, ऑल दीज थिंग्स। भाई क्या उसने क्या नुकसान कर दिया था? ऑथर के स्कूल के ब्लेजर को फाड़ दिया था। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, विच एनिमल वॉज नॉट एबल इन ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू? बताइए कौन सा जानवर नहीं था उनके उसमें? अ गोट, अ टॉर्टोइज, अ स्क्वायरल, अ टाइगर। तो हमें पता है टाइगर उनके जू में नहीं था, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ डिड टोटो प्रूव टू अदर एनिमल्स? देखिए टोटो दूसरे जो एनिमल्स के संग कैसा बर्ताव करता था? फ्रेंडली, ट्रबलसम, शूदिंग या केयरफुली? तो हमें पता है ट्रबलसम, यानी कि दूसरों को परेशान किया करता था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, हु वॉज नाना? नाना कौन था? तो हमें पता है कि भाई एक डोंकी था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, डोंकी, जिसका नाम नाना रखा गया था और उसके कान को वो कुतर रहा था। What had Toto done to Nana? ऑप्शन आपको गिवन है, फास्टन हिज टीथ ऑन हर ईयर्स, लेट हर लूज, एट ऑल हर हे, मेड फ्रेंडशिप विथ हर। हमें पता है कि नाना के वो कान कुतर रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच सिटी डिड द ऑथर एंड हिज ग्रैंडफादर लिव? कहाँ रहते थे वो? तो हमें पता है देहरादून में रहते थे और सहारनपुर वो अपनी पेंशन लेने गए थे, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, हु वेंट अलॉन विद ग्रैंडफादर्स टू सहारनपुर? कौन गया था ग्रैंडफादर के संग? द ऑथर, टोटो एंड टोर्टवाइज, द ऑथर्स ग्रैंड मदर, ही वेंट अलोन। हमें पता है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, टोटो एंड टोर्टवाइज, दोनों ही उनके बैग में सहारनपुर गए थे। क्वेश्चन नंबर 30, वेयर डिड ग्रैंडफादर पुट टोटो ऑन हिज जर्नी टू सहारनपुर? बताइए सहारनपुर ले जाने के लिए उन्होंने टोटो को कहाँ रखा था? अपनी जेब में रखा था, कैनवास बॉक्स में रखा था, बैग में, केज या वुडन में? तो हमें पता ऑप्शन नंबर बी, कैनवास बैग में। काफ़ी एक मजबूत बैग में रख कर ले गए थे ताकि वो उसको फाड़ ना दे, कुतर ना दे, इसलिए उस बैग का नाम रखा गया था कैनवास बैग। लेकिन वो बैग में से भी बार बार झांक झांक कर देख रहा था, जिसमें कि टीसी उसको देख लेता है और उससे किराया वसूल कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन? इस लेसन के राइटर कौन है? तो ऑप्शन आपको गिवन है, मुल्कराज आनंद, रस्किन बॉन्ड, ए के रामानुजन और ओ हेनरी। तो हमें पता है इस चैप्टर के राइटर थे रस्किन बॉन्ड, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर, बच्चों यहीं पर ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है और इसके हम आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करा देंगे और उसको हम हिंदी एक्सप्लेनेशन भी बता देंगे। बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि आप मेरे सारे एमसीक्यूज़ डिमांड पर रखे गए थे और डिमांड पर ही मैंने ये एमसीक्यूज़ बनाए हैं आप लोगों के लिए। सो आई होप you understand these all these MCQs. So please like and subscribe this channel. Thank you for watching this video.